हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ टीचर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का। वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका मतलब ही बताऊंगा और फिर आपको जो मैं अभी जो वीडियोस बनाऊंगा स्टार्टिंग में, जो भी आपको वीडियोस मिलेगी वो आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, और फिर मैं आपको कुछ पार्ट करवाऊंगा वीडियोस के, वो होंगे आपके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियोस सॉल्व करना सीखेंगे, फिर एप्लीकेशंस वाले यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बताने जा रहा हूँ। तो पहला काम मेरा ये है कि आपको इसका मतलब समझाऊँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, linear equation in one variable। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपको पावर सिर्फ वन मिले। पावर वन मिले का मतलब क्या है? आपको कोई भी ऐसी टर्म नहीं मिलेगी एक्स का स्क्वायर, एक्स की क्यूब, एक्स की फोर, ऐसी कोई टर्म नहीं मिलेगी। आपको एक्स, वाई, जेड, ए ऐसा ही मिलेगा। एक्स की कुछ भी नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर किसी की भी पावर टू नहीं मिलेगी। ठीक है, ये था लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है। इनके आगे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इक्वल टू के निशान के बाद। ठीक है, जैसे 2x+3 इक्वल टू 0, इक्वल टू आ गया ना। लीनियर इक्वेशन को देखा हमने कि बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये इक्वेशन है। लीनियर का पता किया कि इसकी पावर कहीं पर भी वन के अलावा कुछ भी नहीं है, दो हो गए। तीसरा है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ठीक है, अब कांस्टेंट का मतलब वैल्यू फिक्स। वैल्यू फिक्स का मतलब मैंने आपको एक डिजिट दे दी 9, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। 100 चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। 300 चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज। जितनी भी डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी? डिजिट्स कांस्टेंट होंगी। ठीक है, बट वेरिएबल मैंने आपको दे दिया कोई भी अल्फ़ाबेट, मान लिया एक्स। ठीक है, और मैं आपको ये कह दूं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो आपको पता ही है। तो एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मैंने कह दिया एक्स इज एन इंटीजर, then you can say that -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, anyone, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, इट मे बी एक्स, इट मे बी वाई, इट मे बी जेड, इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी पी, इट मे बी क्यू, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल समझ आया। अब वन वेरिएबल मतलब आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे वो इस तरीके से हो 3x+9। ठीक, अब आप कहोगे कि इसमें दो हैं, दो कहाँ हैं भाई? ये एक्स और एक्स एक ही तो है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर कहाँ से पता चला? कि डिग्री 1 है। इक्वेशन कहाँ से पता चला? बीच में इक्वल टू है। वन वेरिएबल कहाँ से पता चला? कि एक्स एक ही वेरिएबल है, ना कोई वाई है ना कोई जेड है। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल
पहला कि कैसे करना है। तो ये इक्वेशंस आपको दी गई हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, दूसरी क्या है 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है चलिए वो सीखते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले देखते हैं। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए इसको करेंगे कैसे। अब ये -3 है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपने क्लास 7 में पढ़ा हो, आपने पीछे भी पढ़ा हो कि आप कुछ ऐसे करते होगे 2x इज इक्वल टू 7, ये -3 है इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 10 हो जाएगा, फिर ये x मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें ऐसा नहीं करना, इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूर ऐसा करेंगे कि हम फटाफट इसको सोल्व करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपके कुछ स्टेप्स होंगे, आपको वो फॉलो करने हैं, उसके बेस पर ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे। वो क्या स्टेप्स होंगे, वो कुछ ऐसे होंगे। अब इतनी चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी प्लस वाली चीज़ अगर हमें एलिमिनेट करनी है तो हमें उस चीज़ का नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड को करने के लिए हमें मल्टीप्लाई एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है ना, कोई भी प्लस वाली चीज़ हो एलिमिनेट करनी हो तो हम उसका माइनस करेंगे, उसी टर्म को। माइनस वाली हो तो प्लस, मल्टीप्लाई वाली एलिमिनेट करनी हो तो डिवाइड, मतलब डिवाइड वाली हो तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो 2x माइनस 3, अब देखिए यहाँ -3 है ना, 7 तो यहाँ है, 7 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पहले ही राइट साइड में है। तो -3 है, मुझे -3 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बोला अभी कि माइनस वाले को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो मैं दोनों तरफ ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा 2x माइनस 3 प्लस 3 7 प्लस 3। ठीक है ना, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, ये वो है जो आपने शायद अभी तक सीखा हो, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इधर आ जाएगा। अब कुल मिला के ये पहले ये स्टेप आप बीच में एक स्टेप छोड़ देते हो, बस इतनी सी बात है। अब ये 0 प्लस 3 माइनस 3, तो ये क्या आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, है ना, तो यही आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे करना है हमें, माइनस वाले को प्लस कर देना है और प्लस वाले को माइनस। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई वाले को एलिमिनेट करना हो तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ 2x, x के साथ में ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे डिवाइड 2 बाय बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे हमें 2 से डिवाइड करना होगा, 2x बाय 2 10 बाय 2। ठीक है ना, अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 5, तो क्योंकि ये 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड 2, तो x इज इक्वल टू 5, ये ही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आपको इस तरीके से करने हैं। सेकंड वाला देखते हैं कि सेकंड वाला कैसे होगा। सेकंड वाले के लिए आपको क्या दिया हुआ है 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। अब मैंने आपको क्या कहा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब प्लस 9 है तो 9 को हम माइनस कर देंगे दोनों तरफ, सबट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 2y प्लस 9 माइनस 9 और 4 माइनस 9। ठीक है ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस भी तो रखना है, इसी वजह से करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लिया आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है,
और वो दो पर्सन्स के पास हैं, ए और बी, ठीक है। अब आपने क्या किया, ए के पास मैंने देखा कि 70 रुपीज़ हैं और बी के पास 30 रुपीज़ हैं, दोनों को प्लस किया, 100 आ गया ना। अब आपको इसमें मैंने कहा कि 10 टॉफ़ीज़ लीजिए, सॉरी 10 रुपीज़ लीजिए और इन दोनों को दे दीजिए, ठीक है। जब मैं यहाँ 10 मैंने ए को दिए और 10 मैंने बी को दिए, कितना हो गया 120, तो 120 इज इक्वल टू 100, इज दिस राइट? नो, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो हम सिंपली हमें यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो बैलेंस हुई। तो इसी तरीके से हमने यहाँ भी अगर मैंने इस तरफ माइनस किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा। तो यही तरीका है इसको समझने का, इसको करने का। तो देखते हैं आगे क्या आएगा। 9 - 9 0, तो 2y इज इक्वल टू 4 - 9, 4 - 9 क्या होगा, दैट विल इक्वल टू -5, हो गया। अब मुझे 2 को हटाना है क्योंकि y के साथ है और ये मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड 2 बाय बोथ साइड्स, ठीक है ना। और अगर ये डिवाइड में होता तो हम मल्टीप्लाई में करवाते, तो 2y डिवाइड में 2 इक्वल टू -5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो ये हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्या है। पहला जो है आपको दिया हुआ है x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। अब हमारे पास हमें रैशनल नंबर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इसके लिए x को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। स्टेप सारे वही रहेंगे। अब यहाँ सबसे पहले मुझे इसको हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 5/2 को माइनस कर दूँगा, ठीक है ना। वही स्टेप किया मैंने, प्लस का 5/2 था तो माइनस कर दूँगा। तो क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट -5/2 या सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x/3 + 5/2 -5/2 -3/2 -5/2, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे दोनों तरफ करना पड़ा ना। तो ये और ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/3, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा -8/2, ठीक है। इसको काट भी सकते हो, दैट विल इक्वल टू x/3 इक्वल टू -4, ठीक है। सारे स्टेप्स वही हैं, वही सोल्व करने का तरीका, प्लस करने का तरीका, एलसीएम लेने का तरीका सब सेम है, ठीक है। अब x/3 मैंने आपको क्या कहा, अब मुझे 3 रिमूव करना है। 3 कहाँ है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाले के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्या करवाऊँगा मैं, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ 3 को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3x/3, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने दूसरी तरफ भी करवा दिया, तो ये कट चुका है। तो x इज इक्वल टू 3 की -4 से -12, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15/4 इज इक्वल टू -7x इज इक्वल टू 9। तो वही तरीका रहेगा, सबसे पहले मैं 15/4 को रिमूव कर देता हूँ। तो क्या आंसर आएगा मेरा, मुझे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट 15/4 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से मैंने 15/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आया मेरा 15/4 -7x
-15/4 = 9, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -7x। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 21/4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब -7x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो उसके x के साथ में क्या है, -7 मल्टीप्लाई में है, तो मुझे -7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -7, ठीक है। तो -7x/7 21/4, अब डिवाइड में है तो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। -7 से -7 कट गया, 1 आ जाएगा यहाँ, तो 1 × x, 7 की मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाई, 21 आ गया, तो मैंने इसको काट दिया। तो माइनस है तो -3/4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा अलजेब्रा का पार्ट है, तो आपको प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का बड़े ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा जो होता है काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, आपको प्लस और माइनस का, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चंस अभी जो आप देख पा रहे हैं ये आपको करने हैं, और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।